नमस्कार, सुदर्शन संवाद में आपका स्वागत है और संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं विजय बघेल जो कि दुर्ग के बीजेपी सांसद हैं। उनसे हम बात करेंगे आरोग्य मित्र के बारे में। आरोग्य मित्र एक ऐसी परिकल्पना है, एक ऐसा आइडिया है जिस आइडिया के ज़रिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को ना सिर्फ मजबूत किया जा सकता है बल्कि कोरोना काल में जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक अलग से जो दबाव और एक भार पड़ रहा है, उस दबाव और भार को भी कम किया जा सकता है। हमारे साथ विजय बघेल जी हैं बात करने के लिए, उनसे जुड़ते हैं। विजय बघेल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस संवाद प्रोग्राम में और पहला मेरा सवाल है कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? धन्यवाद। मुकेश जी, विजय जी। हम लोग अभी कोरोना महामारी के इस संकट से के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जी, और आने वाला समय भी जिस तरह चर्चा है, ये महामारी और ज़्यादा शक्तिशाली रूप लेके आएगी। बिल्कुल। पहले फेज में हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं थे हुँ, और व्यवस्था भी हम लोग अपने तरीके से जुटा पा रहे थे। बिल्कुल। लेकिन दूसरे दौर की जो महामारी का ये स्वरूप आया, उससे पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व हिल गया है। जी, क्योंकि हम लोग 135 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा भारत देश है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं प्रथम दौर के जो महामारी है उससे निजात पाने के लिए हमने आत्मनिर्भर भारत के रूप में बहुत सारे जो नए स्वास्थ्य के रूप में हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का इजाद भी किया। उसी का परिणाम हुआ कि इतने ज़्यादा जनसंख्या वाला देश में हम कुछ हद तक सफल भी हो पाए। पूर्णतः सफल होने की परिकल्पना के कारण ही मैंने ये आरोग्य मित्र की बात अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन पूर्वक मैंने अपने सुझाव दिए। जी। मुझे लगता है कि ये कोई वैसा आइडिया नहीं है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो या कोई बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है। ये एक ट्रेनिंग सेशन होगा जो कि मेरे ख्याल से पहले से ही भारत में मौजूद है और जिला लेवल पे तो कम से कम मौजूद है ही। ग्रामीण स्तर पे हो सकता है कि कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको तैयार करने पड़े और वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े। क्या आपने आपके दिमाग में कोई उस तरीके का आइडिया है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए? क्योंकि गाँव के लेवल पे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की चुनौती होगी और वहाँ पर आरोग्य मित्र तैयार करना जो है सचमुच एक चुनौती होगी। जी, मुकेश जी, वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें, जो सुझाव मैंने अपने बुकलेट के माध्यम से दिया है, हम हर 2 परिवार के बीच में एक आरोग्य मित्र बनाना चाहते हैं और 100 घर के बीच में एक चिकित्सक। जी, आरोग्य मित्र बनाने के लिए पहले हमने आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों के पास एक निवेदन पत्र भेजा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के अलावा, और प्रदेशों में जी। माननीय मुख्यमंत्री जियों के पास और स्वास्थ्य मंत्री जो प्रदेश के हैं उनके पास। इसमें एक सिस्टम डेवलप करना है, वो हमने इस बुकलेट के माध्यम से दर्शाया है। एक सवाल और भी यहाँ पे बनता है कि आपने ये जो आइडिया शेयर किया प्रधानमंत्री जी के साथ, तो क्या आपको प्रधानमंत्री से इसके बारे में कोई बात हुई या कैबिनेट के किसी मंत्री के बारे में या पार्टी के पार्टी लेवल पे किसी बड़े नेता से क्या आपने बात की है? क्योंकि अभी जो दौर है अभी का, ये तो ऐसा आइडिया है कि आप आपके दिमाग में आया, मुझे लगता है कि जितनी जल्दी इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उतना ज़्यादा फ़ायदा लोगों को होगा। नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैंने पत्र के माध्यम से निवेदन किया है। मैंने अपना सुझाव दिया है 2 दिन पहले ही और सौभाग्य से आज आपके साथ आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है सुदर्शन चैनल, बहुत सारे जो आवश्यक
वस्तु है या आवश्यक जो बहुत सारी जीवनदायिनी बातें हैं, लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं, उसको आप लोग प्रमुखता से आप बिल्कुल। उठाते हैं और आपके माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के सामने ये जाएगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मैं सुदर्शन परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना। पब्लिक से जुड़े हुए मामले को हम लोग उठाते हैं और उसमें आप लोगों का सहयोग होता है, पब्लिक का भी सहयोग होता है, तभी ये जो मुद्दे हैं वो ज़मीन तक पहुँच पाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे जी, विजय जी जानना चाहूँगा कि सांसदों को एक गाँव या एक क्षेत्र जो है गोद लेने की भी परंपरा की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी गोद लिया हुआ है और आप मुझे लगता है कि आपने भी कोई न कोई गाँव जो है वो गोद लिया ही होगा। तो क्या ये जो आरोग्य मित्र मित्र का जो आपका आइडिया है, क्या उस गोद लिए हुए गाँव में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है? कोई बहुत ज़्यादा बजट मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा बजट की आवश्यकता होगी। अगर आप स्थानीय तौर पे चाहें या जो सांसदों की जो निधि है, सांसद निधि से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। जी ज़रूर। मैं आप तो मेरे मन की बात आपने कह दी है। निश्चित रूप से मैं जो गोद लिया हुआ मेरा गाँव है वो और मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें मैं आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और उसकी रूपरेखा हमने बना ली है। आगे चल के जैसे ही ये दौर गुजरेगा जो अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, अभी भी बहुत सारे जगहों में ये महामारी है, उस संकट से लोग जूझ रहे हैं। तो मैं निश्चित रूप से इसको अपने साथियों के साथ मिलके और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में चिकित्सक हैं, जो अनुभवी हैं, उनके साथ मिलके मैं तो अपने क्षेत्र में इसको लागू करूँगा। अपने गाँव से, अपनी मातृभूमि से, अपने जो गोद लिए हुए गाँव से, यहाँ से मैं इसकी शुरुआत निश्चित रूप से ज़रूर करूँगा। भैया जी एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से अभी महामारी फैली हुई है चूँकि, हो सकता है 6 महीने में या 1 साल में या अगले साल आते-आते इस महामारी की कमी हालाँकि अभी जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव काफ़ी डाउन जा रहा है जिस तरीके की का पीक था, उस पीक से अभी नीचे जा रहा है। लेकिन थर्ड वेव की थ्रेट जो है वो भी साथ में आनी शुरू हो गई है और ऐसा लग रहा है कि तीसरे वेव में जो है बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक है तीसरा वेव और उसके लिए सरकार अपने-अपने लेवल पे इंतज़ाम कर रही है, तैयारियाँ कर रही है। लेकिन ये दौर भी गुज़र जाएगा, जिस तरीके से दूसरे बुरे दौर जब अच्छा दौर गुज़र गया तो बुरा दौर भी गुज़र जाएगा। और आप जिस आरोग्य मित्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे देश के लेवल पे कर रहे हैं, क्या इस दौर के गुज़र जाने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या दूसरा कोई इस्तेमाल हो? क्या इस तरीके का भी कोई की योजना आपके दिमाग में है कि ये जब महामारी जब खत्म हो जाएगी और ये जो आरोग्य मित्र जो है, आरोग्य मित्र तो हमेशा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि हेल्थ के क्षेत्र में हमेशा से ग्रामीण क्षेत्र में ख़ास तौर पे हेल्थ की दरकार रही है और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है वहाँ पे। तो आप जो ये आरोग्य मित्र के ज़रिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, क्या इस पैंडेमिक के बाद भी वो यूज़फुल रहेगा, कारगर होगा? निश्चित रूप से, ये तो जब तक धरती रहेगी तब तक यूज़फुल रहेगी और मानव जीवन में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना ये तो आवश्यक है। जब तक मानव रहेगा या कोई भी जीव जंती है जंतु है, उसके शरीर में बीमारी आनी है। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि आरोग्य मित्र के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करें और जो आरोग्य मित्र उस परिवार के बीच में बनेगा या 2 परिवार के बीच में बनेगा, वो आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा देगा। आने वाली बिल्कुल। पीढ़ी को वो सिखाएँगे। तो ये निरंतर एक चैनल के रूप में बनेगी और आने वाले समय में तो हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे हैं, सारे वैज्ञानिक ये बता रहे हैं, सारे ज्ञाता ये बता रहे हैं कि आने वाला समय अब जैविक युद्ध का होगा। जिस बिल्कुल। तरह ये कोरोना महामारी आया, चीन से इसकी इजाद हुई और वहाँ से जो महामारी फैली, वो पूरा विश्व में फैली। ये तो जग जाहिर है, आप लोग के माध्यम से ही हम लोग सुनते हैं और आप लोग जैसे जागरूक पत्रकार ही हमको इस बात से अवगत कराते हैं। तो ये पूरा विश्व अब इसके लिए गंभीर है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत विभत्स स्थिति आने वाली है, जिस तरह ये कोरोना महामारी का दौर गुजरा है और कोरोना महामारी अपना स्वरूप बदल गया है। अभी जैसे ब्लैक फंगस के रूप में आ रहा है, तो ये भी तो एक बिल्कुल। बढ़ता हुआ इसका स्वरूप है। बिल्कुल, 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 आप सही कह रहे हैं, वेरिएंट्स रोज़ चेंज हो रहे हैं, रोज़ ये अपना रूप जो है वो बदल रहा है, बहरूपिया भी हम लोग इसलिए इसको कह रहे हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी आपके ज़रिए जानना चाहेंगे, ये आरोग्य मित्र की परिकल्पना तो आपने बताई, लेकिन थोड़ा विस्तार से मैं चाहूँगा कि आप बताएँ कि ये कैसे फंक्शन करेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? जैसे आपने भी बताया कि 2 परिवारों के बीच में एक कोई जो है आरोग्य मित्र होगा जिनको कि
सामान्य चीज़ जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाना है, इंजेक्शन देना है या बाकी चीज़ें हैं, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बता पाएँगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसमें हम आरोग्य मित्र की परिकल्पना के साथ कुछ डायग्राम हम बना के लोगों को समझाए या माननीय प्रधानमंत्री की जी के पास इसको प्रस्तुत किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी, आयुष मंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री जियों के पास इसको प्रस्तुत किया है। एक चैनल बनेगा कि हम जो क्षेत्र है वहाँ पे घर में घरों के माध्यम से, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे अन्य जिला प्रशासन के जो और बहुत सारी जो शाखाएं हैं उसके माध्यम से, गांव में मितानिन होता है उसके माध्यम से, गांव में आंगनबाड़ी होता है उसके माध्यम से, और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके माध्यम से एक सर्वे होगा। और सर्वे के माध्यम से ऐसा कोई युवा या महिला, हमारी बहनें, वो उत्सुकता से आरोग्य मित्र बनने के लिए अपने स्वेच्छा से फॉर्म भरेंगे और उस फॉर्म को हम यहाँ सबमिट करेंगे। और उसके माध्यम से, अभी तो चूंकि ये दौर लॉकडाउन का चल रहा है, सारा जो कार्यक्रम है वर्चुअल चल रहा है, आगे फिजिकल भी होगा। तो वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो अनुभवी चिकित्सक हैं या अभी के दौर में जिनको अच्छा अनुभव ऐसे महामारी के बारे में जानकारी है या अन्य प्रकार की जो बीमारियां होती है उसके बारे में जिसको जानकारी है, वो वर्चुअल के माध्यम से, क्योंकि हर घर में अब मोबाइल है, मोबाइल का जमाना है। अब कोई घर ऐसा अछूता नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। बिल्कुल, पूरी तरीके से अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये ट्रेनिंग जो है वर्चुअल जी माध्यम से की जा सकती है और लॉकडाउन के पीरियड का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रशिक्षण देने में वर्चुअल जी माध्यम से। एक चीज़ जी बघेल जी और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक कोई मॉडल आपने कोई तैयार किया है, एक डेमो जो कहते हैं कि अब सरकार के पास आएगी। मान लीजिए आपने पीएमओ को ये भेजा है, प्रधानमंत्री को ये सुझाव भेजा है। प्रधानमंत्री ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगता है कि संभावना ज़्यादा है कि उनको ये निश्चित तौर पे ये आइडिया उनको पसंद आएगा। और अगर आपको कहा जाता है कि डेमो देने के लिए, तो क्या आप उस लेवल पे तैयार हैं? क्या आपने कुछ डेमो तैयार किया है? जी, जैसे मैंने आपने बुकलेट के बारे में बताया। क्या है इसको इसके बारे में खास तौर पे इस पैंडेमिक से निपटने के लिए और पैंडेमिक के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खास तौर पे रूरल एरिया में मजबूत करने के लिए क्या इसके अलावा भी कुछ आप कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं? इसके अलावा जो स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती हैं हमको, जैसे अभी निर्देश मिलता है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ धोते रहिए, ये सब बहुत सारी बातें हैं। हम खान पान में भी कैसे रहें और कैसे हम अपने स्वास्थ्य को किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए कैसे मजबूत बनाएं, इम्यूनिटी पावर हमारा कैसे बढ़े, उसके लिए हम जागरूक करना चाहते हैं इसके माध्यम से। और इससे बढ़कर अगर अपन चाहे तो स्वास्थ्य संबंधी हमारा वृक्षारोपण है, पर्यावरण से हम जुड़े, वृक्ष मित्र के रूप में हम और लोगों को जोड़ना चाहेंगे, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी अभी महसूस की जा रही थी, ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी हो रही थी, तो अपने जगह में ही नेचुरल ऑक्सीजन लोगों को मिले ताकि अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सके। ऐसे अभी कोरोना बिल्कुल मुझे लगता महामारी है से तो ज्यादातर आपका बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपका जो ये आरोग्य मित्र का जो कांसेप्ट है बिल्कुल संजीवनी की तरह खास तौर पे ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक संजीवनी की तरह काम करेगा और अगर ये आ जाता है, अगर इम्प्लीमेंट होता है और अगर ये अमल में लाया जाता है तो निश्चित तौर पे ना सिर्फ ग्रामीण इलाके में बल्कि शहरी इलाके में भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण उसका बोझ भी शहर पे बढ़ता है, गांव के लोग शहर में जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो अगर ये ग्रामीण स्तर पे इसकी शुरुआत हो जाएगी और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत हो जाएगा तो मुझे लगता है कि शहरों पे भी इसका जो दबाव है हेल्थ के क्षेत्र पे उस दबाव को भी कम किया जा सकेगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण बात हमसे शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे लगता है कि आपका जो यह आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है और मैंने जैसा कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य क्षेत्र में ये संजीवनी की तरह काम करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को आपने भेजा है, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि मोदी जी के नज़र में अगर वो आया, तो निश्चित तौर पे वो आपसे बात करेंगे, संपर्क करेंगे और मुझे लगता है, जो डिजिटल माध्यम की आपने बात करी है कि डिजिटल माध्यम से भी आप इसका एक डेमो का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। तो जब वो प्रारूप तैयार हो जाए, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रारूप आप हमसे भी साझा करेंगे ताकि हम इसको पब्लिक में लाएँ और इम्प्लीमेंट से पहले जो है पब्लिक को भी थोड़ा बताएँ, उनको एडुकेट करें आपके माध्यम से। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।
जी, मुकेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे विजय बघेल जी जिनसे हम बात कर रहे थे आरोग्य मित्र के बारे में। आरोग्य मित्र गाँव के मृतप्राय स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक संजीवनी के रूप में कार्य करेगा और इस संजीवनी का इस्तेमाल जो है ना केवल ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और जीवित करने के लिए किया जा सकेगा, बल्कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, तो इसका असर शहर के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।